जो आईटी की बिटिया के साथ बलात्कार किया था 2023 में सक्षम पटेल, उसके संबंधित को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थान मिला है। वो पूरी तरीके से बीएचयू का जो पूरी दुनिया में नाम है वो तार तार हो जाएगा। कांग्रेस के समय में हमारे कभी भी कोई भी व्यक्ति एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था। जो भी लोग उसमें शामिल हुए हैं वो शिक्षाविद, वैज्ञानिक, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऐसे लोगों को बीएचयू एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। बीएचयू जो हमारे महामना की बगिया पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने पूरे अपना जीवन समर्पित करके, जो भिक्षाटन करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनाया, उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से मोदी जी के रहते यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री पूरे बीएचयू की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोगों को उसमें नामित किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। आप देख सकते हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के काशी जो इनका प्रांत है उसके अध्यक्ष को नॉमिनी किया गया है, और उसमें वर्तमान के यहाँ के मेयर जो भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं और पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी को शामिल किया गया है। ये क्या है? ये पूरी तरीके से बीएचयू को आरएसएस मय बनाना, पूरे बीएचयू को आरएसएस के साथ जोड़ना, ये इनका काम है। पूरी तरीके से ये बीएचयू को बर्बाद करने पे तुले हैं। बीएचयू को शिक्षा का जो मंदिर है उसको आरएसएस का गढ़ बनाना चाहते हैं। हम कांग्रेस के लोग इसको होने नहीं देंगे। कांग्रेस के समय में हमारे कभी भी कोई भी व्यक्ति एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था। जो भी लोग उसमें शामिल हुए हैं वो शिक्षाविद, वैज्ञानिक, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऐसे लोगों को बीएचयू एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया कि बीएचयू की गरिमा, बीएचयू का सम्मान और जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया उसका सम्मान बना रहे। ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कार्य किया, और इस समय पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बैठाया जा रहा है। जब से मोदी जी यहाँ 2014 में आए हैं तब से आरएसएस के लोगों को बीएचयू के अंदर पूरी तरीके से सौंप दिया गया, और बीएचयू के अंदर चाहे गेस्ट हाउस हो, चाहे बीएचयू के किसी भी स्थान पर पूरा आरएसएस और बीजेपी के लोगों को हावी कराया गया। पूरी तरीके से वहाँ पर ले लिया है। अभी जिस तरीके से नॉमिनी किया आप देख सकते हैं, उसमें मुझे पता चला कि जो 3 आदमी नॉमिनी हुए हैं उसमें जो एक बलात्कारी जो आईटी की बिटिया के साथ बलात्कार किया था 2023 में सक्षम पटेल, उसके संबंधित को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थान मिला है। इससे पूरे के पूरे बीएचयू की मर्यादा और पूरे काशीवासियों की मर्यादा, और जो बीएचयू के शिक्षाविद हैं, जो बीएचयू के विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वो सबकी मर्यादा का हनन किया जा रहा है। खास करके मालवीय जी का अपमान हो रहा है, मालवीय जी के मर्यादा का हनन हो रहा है। बनारस स्वर्ग हो जाएगा। बनारस में कहीं पर भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बनारस के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। जो हमने मालवीय जी की चित्र पर भी माल्यार्पण किया, मालवीय जी के द्वारा स्थापित जो उन्होंने लोगों से भीख मांग मांग करके जिस बीएचयू को खड़ा किया, जिस बीएचयू के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, लोगों को उससे जोड़ा, आज उस बीएचयू की दशा दिन प्रतिदिन खराब, ये मोदी जी के बनारस के सांसद रहते हुए खराब होती जा रही है। और आप देख सकते हैं जिस बीएचयू के अंदर 8-10 महीने से वीसी साहब नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, क्या कोई योग्य वाइस चांसलर बीएचयू के लिए नहीं मिल रहा? या संघ आयु खोजी जा रही है कि संघ की में कितने दिन काम किए हैं? अब उनकी प्राथमिकता संघ की ही है, क्योंकि जिस तरीके से बीएचयू को बर्बाद किया जा रहा है। मैं कल स्वयं एक व्यक्ति को देखने चंदौली में जो मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है, प्रधान का रिश्तेदार फूलपुर चंदौली का, उसको देखने गया था। ट्रामा सेंटर में ऐसे लोगों को वहाँ से फेंका गया है और जैसे कीड़े मकोड़े की तरह वहाँ पर एक दूसरे पे लोग लदे पड़े हैं। क्या हाल है? स्ट्रेचर पे इलाज चल रहा है, बेड नहीं, स्ट्रेचर पे इलाज हो रहा है। पूरी तरीके से बीएचयू को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, और बीएचयू का मुखिया ही नहीं है। 1 साल हो गया। 19 जुलाई 2024। ये 19 जुलाई 2024 से, वो भी गुजरात से आए थे, गांधीनगर से चले गए, और तब से बीएचयू पूरी तरीके से अनाथ छोड़ दिया गया कि बीएचयू का अनाथ हो गया, कोई है नहीं। और
वीसी के न रहते हुए इन लोगों ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी बनाई है, 2 दिन पहले बनाई है। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं पार्टी के, और वर्तमान में क्षेत्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, मेंबर हैं। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, घटना के सुरक्षा, और दूसरे नंबर पे बनारस के मेयर हैं अशोक तिवारी जी, और तीसरे नंबर पे श्री दिलीप पटेल जी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थान दिया गया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो 2 साल पहले आईटी में बिटिया के साथ जो सामूहिक रेप हुआ था, उसमें एक सक्षम पटेल, वो भी इन लोगों का रिश्तेदार है जो इसमें नॉमिनी हुए हैं, उनका रिश्तेदार है सक्षम पटेल। और जो रेप करने वाले सक्षम पटेल के रिश्तेदार को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनी किया गया है। ये मैं समझता हूँ कि पूरे बीएचयू और पूरे काशी के लिए, पूरे समाज के लिए, और ख़ासकर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अपमानित ये कार्य है। पूरा समाज इसको अपमानित महसूस करेगा कि जो रेप का आरोपी है उसके रिश्तेदार को या उसके संबंधित को आज वहाँ पर नॉमिनी किया गया है। ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच, आरएसएस का पूरा चारागाह बना लिया है बीएचयू को, और बीएचयू में जो शिक्षा का माहौल है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। बीएचयू की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही, और ऐसे लोगों को मोदी जी के रहते, जो अपने आप को देशभक्त बनते हैं, राष्ट्रभक्त बनते हैं, और उनके रहते ये बीएचयू की दुर्दशा, बीएचयू को बर्बाद किया जा रहा है। ये उनके समय की, आज जो परसों जो मोदी जी के समय की ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और ये हमारे कांग्रेस की समय की ये आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। ये डीपी सिंह जी वाइस चांसलर थे और लालजी सिंह जी वाइस चांसलर थे। आप देख सकते हैं सारे शिक्षाविद और सारे के सारे पद्मश्री, पद्म विभूषण ये कांग्रेस के समय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। आप देख सकते हैं एक मोदी जी के समय जो इन्होंने किया है उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मैं दिखा सकता हूँ। ये माइक लगाई, ये मोदी जी के समय, ये मोदी जी की समय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है मेरे दाहिने हाथ में, और बाईं तरफ ये कांग्रेस के समय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। आप दोनों की तुलना कर लीजिए, देख लीजिए कि कांग्रेस ने कैसे बीएचयू को संभाला, संवारा, कैसे हमने शिक्षा के क्षेत्र में बीएचयू को आगे बढ़ाया, और किस तरीके से मोदी जी के समय बीएचयू की दुर्दशा हो रही है। और रेप में जो व्यक्ति सक्षम पटेल जो फंसा था उसके संबंधियों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दिया जा रहा है। ये शर्म की बात है, ये महिलाओं के अपमान की बात है, महिलाओं के लिए और पूरे शहर और पूरे प्रदेश के लिए काशी का ये अपमान है, पूरे शिक्षा क्षेत्र का अपमान है, शिक्षा जगत का अपमान है, जो इस तरीके की चीज़ें मोदी जी के रहते किया जा रहा है। महामना का अपमान है, महामना ने जिन्होंने लोगों से भिक्षाटन करके, भीख मांगकर बीएचयू को बनाया, बीएचयू को संवारा, पूरे प्रदेश देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की छवि बनाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, उस छवि को मोदी जी के रहते ये पूरी तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है और पूरी छवि धूमिल हो रही है। और इसमें मोदी जी बनारस के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री। मैं निश्चित तौर से ये मांग करता हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि तत्काल इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भंग किया जाए, और इसमें सक्षम लोगों को, जो शिक्षाविद हैं, जो पद्मश्री है, पद्म विभूषण हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका नाम इसमें शामिल किया जाए। और जो भाजपा के एजेंट हैं, जो भाजपा के सदस्य हैं, जो आरएसएस के एजेंट हैं, उनको तत्काल, जो 3 लोगों को बनाया गया है, इनको तत्काल भंग करके हटाया जाए, और उसमें शिक्षाविद और वैज्ञानिकों को, और जो पद्मश्री, पद्म भूषण हैं, जो हमारे समय की जो कमेटी है, जो हमारे समय की कमेटी है, इस तरह की कमेटी आप मोदी जी ये आप तत्काल बीएचयू को दीजिए, जिससे बीएचयू सुचारू रूप से चल सके, और बीएचयू में लोगों जो वहाँ प्रोफेसर, जो वहाँ पे विद्वान लोग हैं, उनका सम्मान और उनका मान बढ़ सके। धन्यवाद। नहीं, विरोध नहीं है, मैंने दिखाया है कि देखिए नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल है
ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के लोग काम कर रहे हैं। जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं काशी प्रांत के, उनको इसमें बनाया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया, वर्तमान के मेयर को बनाया। ये क्या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और जहाँ तक जानकारी आ रही कि जो अभी 2023 में जो आईटी में बेटी के साथ जो रेप हुआ था, बिटिया के साथ, उसमें जो एक सक्षम पटेल जो व्यक्ति जिसने उसमें नाम वो है नामजद है, जेल काटा, उसके संबंधित को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बनाया गया। ये बीएचयू की मर्यादा पूरी मर्यादा को तार तार किया गया। सम्मान पूरे बीएचयू के जो हमारे वहाँ के शिक्षाविद हैं, जो हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया भिक्षाटन करके, आज पूरी बीएचयू की मर्यादा को समाप्त किया जा रहा है। हमारे समय की ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, आप देख सकते हो। ये कांग्रेस के समय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। लालजी सिंह जी, डीपी सिंह, ये सारे विद्वान और सारे के सारे लोग ऐसे लोग जिनका पूरे देश और दुनिया के अंदर नाम रहा है, ये हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। आप देखिए इसमें कोई पॉलिटिकल आदमी है हमारे समय। और मोदी जी के रहते ये हो रहा है कि इसमें पूरे पॉलिटिकल लोगों को और जो रेप का आरोपी है उसके संबंधित को भी इसमें स्थान दिया जा रहा है। ये पूरी तरीके से बीएचयू और काशी के लोगों का पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने स्थापित किया। और जिन बच्चियों, आज सोचिए जब पता चलेगा वहाँ की बच्चियों को कि जो व्यक्ति वहाँ पे रेप किया उसके संबंधित को आपने वहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठा दिया। मैं समझता हूँ कि पूरे शिक्षा क्षेत्र का, शिक्षा का जो माहौल है वो पूरी तरीके से बीएचयू का जो पूरी दुनिया में नाम है वो तार तार हो जाएगा। मैं मांग करता हूँ मोदी जी से कि तत्काल ये एग्जीक्यूटिव भंग करें और जैसे पहले की एग्जीक्यूटिव बनी है उसमें शिक्षाविद, प्रोफेसर, उसमें विद्वान, वैज्ञानिक, उसमें जो पद्मश्री पद्म विभूषण हैं उनको नॉमिनी किया जाए, न कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर को, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष को। और ऐसे लोगों को बैठाया गया है जो निश्चित तौर से जो कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के लोग। अब ये कार्यकाल आप देख लीजिए कि भाई देश के प्रधानमंत्री बनारस के सांसद हैं और उनके बीएचयू में जिस तरीके के उनके रहते ऐसे लोगों को इलेक्शन अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर शामिल किया गया है। मैं समझता हूँ कि यही असली पैमाना है कि मोदी जी का जो इतना बड़ा नाम हो रहा है। आप देख सकते हैं बीएचयू की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें पूरी तरीके से सीधे उंगली यहाँ के सांसद और प्रधानमंत्री पर उठ रही। बिल्कुल हमारी जैसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जैसे हमारे समय कांग्रेस के समय थी। एक भी आप नाम बता दें, जानकारी करके बता दें कि उसमें कोई एक भी आदमी पॉलिटिकल आदमी नहीं है। हम सबको, शिक्षाविद को, उसमें विद्वान को और पद्मश्री पद्म विभूषण जो वैज्ञानिक हैं उनको हमने स्थान दिया। ऐसे लोगों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर रखा जाए और ऐसे ही वाइस चांसलर बनाया जाए। अभी आप 1 साल से वाइस चांसलर का पद खाली है, उसमें भी आरएसएस का आदमी खोजा जा रहा है कि संघ आयु कितनी है उसको इसमें पूरी तरीके से वाइस चांसलर के लिए खोजा जा रहा। क्या एक भी योग्य आदमी इनको वाइस चांसलर नहीं मिल रहा है पूरे देश में? निश्चित तौर से अच्छे वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी अच्छे लोग, शिक्षाविद और वैज्ञानिक और जो अपने क्षेत्र के जो बहुत ही विद्वान लोग हैं हर क्षेत्र में, उनको इसमें लाना चाहिए। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज बीएचयू की सारी चीज़ों को पूरी तरीके से काशी को पूरा अपमानित किया गया है। आज पूरे के पूरे शहर के लोग, पूरे प्रदेश के लोग, खासकर शिक्षा क्षेत्र के लोग बहुत ही दुखी हैं, अपमानित महसूस कर। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इनके लिए सारी चीज़ें गौण हैं और ये पूरी तरीके से मनमानी करने पर तुले।